बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास है व्हाट इज़ अमेज़ॉन, व्हाट इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, व्हाट इज़ एन अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, व्हाट इज़ आवर इन्वेस्टमेंट एंड हाउ कैन वी अर्न थ्रू अमेज़ॉन। जब तक हमें इन सब बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा कि इन सब चीज़ों को हम जब तक समझ नहीं लेंगे, तब तक हम इस पूरे कोर्स में प्रॉपरली प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब मैं आगे जाके डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करूं, तो आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज क्या है, हमने क्या चीज़ ऑफर करनी है। तो इन सब चीज़ों को आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। Now, first of all, let's talk about Amazon कि Amazon क्या है। Amazon एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दराज का प्लेटफॉर्म है। अब आप लोग दराज के प्लेटफॉर्म पे चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, जो आपको चीज़ पसंद आती है आप उसको मंगवा लेते हैं, ठीक है। यानी वहां पर हम लोग चीज़ें खरीदते हैं और फिर बेचते भी हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई बेचेगा तभी हम उस चीज़ को खरीद सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह का ही एक ऑनलाइन सा प्लेटफॉर्म अमेज़न का भी है, जहाँ पर चीज़ों की खरीद और फरोख्त होती है। लेकिन अमेज़न में ऐसी क्या ख़ास बात है? क्यों अमेज़न की इतनी हाइप क्रिएट है? क्यों अमेज़न इतना ज़्यादा वेल नोन है? सो इसके वेल नोन होने की वजह ये है कि ये लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, ट्रस्टेड वन, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि हर तरह का प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिल जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी कैटेगरी का हो, हर कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होता है। देयर इज अ वर्सेटैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। लेकिन वो बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, वो ये है कि अमेजोन की 2 बिलियन ऑडियंस है। 2 बिलियन ऑडियंस होने का मतलब है कि जो सेलर्स हैं, जो उस पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इवन हम दराज की भी बात करें, अगर दराज पे जितने ज्यादा हमारे पास कस्टमर्स होंगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी सेलर्स के लिए है, ठीक है। जब तक कोई चीजें खरीदने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक चीजों को कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तब तक उन चीजों का को बेचने का भी कोई फायदा नहीं होता, राइट। इसी तरह ही अमेजोन के जब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे एक ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस है, दैट इज 2 बिलियन। अब 2 बिलियन ऑडियंस के साथ सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी स्कोर बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं, अगर हम अमेजोन पे सेलर्स की बात करें, तो अमेजोन के ऊपर 25 मिलियन एक्टिव सेलर्स हैं। 25 मिलियन एक्टिव सेलर्स, विच मीन्स कि वो, हम यहाँ पर ये चीज को हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। जिस प्लेटफॉर्म के 25 मिलियन सेलर्स हों, 2 बिलियन ऑडियंस हो, अब इस प्लेटफॉर्म के सक्सेसफुल होने की कोई तो वजह होगी। क्यों ये इतना सक्सेसफुल है, क्यों इतनी ज्यादा इसके ऊपर ऑडियंस है? तो इन चीजों को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें सबसे ज्यादा ख्याल कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन का रखा जाता है। इवन चेंज ऑफ माइंड इज एप्लीकेबल। यानी अगर कोई ये कह देता है कि मैं मेरा दिल बदल गया है, आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट एनी मोर, जब डिलीवर हो जाए, वो कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया, आई वांट टू चेंज इट, इसके अलावा उसके पास कोई रीजन ना हो, तब भी अमेजोन वो प्रोडक्ट चेंज कर देता है। रिफंड करना हो, रिफंड कर देता है। अगर रास्ते में कहीं टूट गया प्रोडक्ट, कस्टमर को कोई मसला हुआ है, कस्टमर को कहीं पे भी डिससेटिस्फेक्शन हुई है, अमेजोन मिनटों के अंदर, इवन लेस देन इन मिनट्स, उनकी जो अपील होती है उसको सुनता है और उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाता है। एंड इफ सम सेलर, कोई भी सेलर जो बेच रहा है, वो इस एक्शन पे रिस्पोंड ना करे, इस वजह से अफेक्ट सेलर को होता है। अकाउंट डीएक्टिवेशन रिस्क जाते हैं सेलर के। कस्टमर का तो कुछ भी नहीं चाहता, बट सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो अमेजोन और सेलर्स पे आ जाती है। इसी वजह से, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ अमेजोन ने अपना ट्रस्ट कायम किया हुआ है। अमेजोन के जो प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट है ना, हर पर्सन पे इतना ज्यादा है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में दराज पे ऑनलाइन पेमेंट्स यानी एडवांस पेमेंट्स करने पे लोग बहुत परेशान होते हैं, घबराते हैं कि ये करें ना करें, पता नहीं प्रोडक्ट कैसा आएगा। बट अमेजोन पे इस चीज की परेशानी नहीं होती, अमेजोन पे श्योरिटी होती है कि अगर हमने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाना है ना, तो ये अच्छा आएगा, अगर अच्छा नहीं आया तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे, या हमें वो चेंज करके दे देंगे। अमेजोन को सब पेमेंट्स एडवांस में होती हैं,
लेकिन जो प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं उनके ऊपर हम इजीली, हमारे ऊपर ये होता है कि लाइक बीइंग अ कस्टमर हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे, पसंद आया नहीं आया, वी कैन चेंज दैट प्रोडक्ट, वी कैन रिफंड दैट प्रोडक्ट, और इवन चेंज ऑफ माइंड इज एप्लीकेबल। आप जितना कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करता है। किसी भी बिजनेसमैन से अगर आप ये बात पूछो वो यही बात कहेगा। और amazon लार्जेस्ट बिजनेस प्लेस है हमारे पास ऑनलाइन, और यहाँ पर हमारे पास वर्सेटैलिटी आ जाती है इवन जॉब्स की भी। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, लेकिन ये इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं ना, तो ये प्लेटफॉर्म असल में है क्या, किस तरह से इसका काम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ वर्चुअल असिस्टेंट, कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम होता है। देखिए आपको नेम भी थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, यू आर वर्चुअल इन दिस होल टास्क। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज में अपने असिस्टेंट्स रखे होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, उनको रखा होता है, वो सारे अपने वो हर टाइम बॉस के साथ साथ फिर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आना जाना उन्हीं के साथ होता है। तो जो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो बजाय इसके कि वो कहीं पे भी फिजिकली प्रेजेंट हो, किसी ऑफिस में जाए, कहीं पे कंपनी इंडस्ट्री वट एवर द प्लेस इज, वहां जाने की बजाय वो अपने घर बैठ के अपने क्लाइंट को, अपने बॉस को असिस्ट कर रहा होता है। यानी वो जितनी उसकी वर्किंग होती है वो अपने घर बैठ के करता है, अपने क्लाइंट के सारे मामलात को घर बैठ के सॉल्व करता है। इसमें मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आ जाती हैं। लेकिन अगेन एक वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज डिफरेंट हो सकती हैं, डाटा एंट्री की हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग की हो सकती है, एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंट इसकी हो सकती हैं। ये मैं सिर्फ आपको भी बता रही हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। और इसमें वर्किंग आवर्स टोटली आप पे डिपेंड करते हैं, कब काम करना है नहीं करना, दैट्स अप टू यू। और आजकल तो ये चीज़ काफ़ी आम भी हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर किया जाता है। इसीलिए जो वर्चुअल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो वर्किंग होती है वो बहुत आपके लिए कंफर्टेबल होती है, आपके वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, दैट कैन बी टोटली अप टू यू। अब बात कर लेते हैं कि एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक, मेन कोर्स का हमारा यही है कि एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की क्या सर्विसेज होती हैं, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट से हम एज एन अमेजोन वर्चुअल सिस्टम क्या अर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दी। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चीज़ें खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। अब मैं एज अ कस्टमर बात करूं, अगर मैं कोई भी, मैं दराज की बात करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में दराज सबसे कॉमन है। मैंने दराज का प्लेटफॉर्म खोला, मुझे कोई चीज़ पसंद है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय सम शर्ट्स, मैंने लिखा शर्ट्स, सर्च किया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, आपको वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं उनमें से आपने कोई भी प्रोडक्ट खोला, जो भी आपको पसंद आया, उस प्रोडक्ट को खोलने के बाद आपने ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ किया, और आपने अपने इंफॉर्मेशन डाली। उसके बाद आपको जी कंफर्मेशन मिल जाती है कि 2 से 3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा, या 3 से 4 दिन में। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन देयर डिलीवरी डेज। ठीक है, ये हो गया एज अ कस्टमर मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ खरीदनी चाहिए। बट अगर हम बात करें एज अ सेलर, जब हम एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं, जब हम एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे होते हैं, तो ये जितनी वर्किंग आपको लग रही होती है एज अ कस्टमर, जितनी आसान लग रही होती है, इतनी आसान नहीं होती है। इस पे पूरी एक वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। इसके ऊपर आपको आपकी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है कितनी आपको आसान लग रही होती है, कि सामने पिक्चर डाल दी, टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, दैट्स इट। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। आपको कीवर्ड्स डालने होते हैं, आपको अपनी अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करवाना होता है, आपको अपने अकाउंट को मैनेज करना होता है, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना होता है, उसको सोर्स करना होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी लिस्टिंग क्रिएशन है, प्रमोशन है, कस्टमर सर्विसेज और ऑर्डर मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें एक पर्सन को करनी पड़ती हैं जब वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहा होता है। ठीक है, जब और जब आप देखें, ये तो दराज का प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब हम अमेजोन के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म में चीज़ें बहुत कम्प्लेक्स हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है पर इनके पास टाइम नहीं इतना होता। वो इन्वेस्टमेंट सारी करते हैं खुद। हम लोगों ने उनको उनका बिजनेस, हम कह सकते हैं कि मैनेज करके देना होता है। हम उनका पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं।
एक वर्चुअल असिस्टेंट, amazon वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट के सारे काम करके देता है। वो हमें पैसे देता है, ठीक है, और हमसे हमारा टाइम ले लेता है, ठीक है। यानी वो हमें पैसे देता है, अगर वो हमें दिन के जितने भी वट एवर द अमाउंट इज, ठीक है, वो हमारे साथ स्पेसिफाई कर लेता है। उसके बाद हम उसको सारे वो पैसे जब दे देते हैं, तो सॉरी, वो जब हमें सारे पैसे दे देता है तो उसके बाद हम लोग उसके लिए अपने दिन में से 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे उसको दे देते हैं, और उसके उसके बिजनेस को संभालते हैं। दैट्स व्हाट एन amazon virtual assistant डू। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विसेज जो एक amazon virtual assistant देता है। सबसे पहले अगर हम सर्विसेज की बात करें तो पहली सर्विस जो हमारे पास है वो है अकाउंट मैनेजमेंट की। अकाउंट मैनेजमेंट क्या, किस चीज की अकाउंट मैनेजमेंट? देखिए, मैं आपको इसी लेक्चर में क्लैरिफाई कर देती हूँ कि वो अकाउंट जहां से आप चीजें खरीदते हैं अमेजोन की, वो अकाउंट डिफरेंट होता है उस अकाउंट से जहां से हम चीजों को बेचते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे। यानी एक सेलर का अकाउंट और एक बायर का अकाउंट, ये दोनों अकाउंट डिफरेंट होते हैं। जो सेलर का अकाउंट होता है दैट इज वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। वहां पर हमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना होता है, अमेजोन की टर्म्स एंड सर्विसेज का ख्याल रखना होता है, हमें ईच एंड एवरी थिंग के ऊपर प्रॉपर नजर रखनी होती है कि कहीं कुछ मसला ना हो जाए। उस पूरे अकाउंट को मैनेजमेंट का काम एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट करता है, कि कोई अलर्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, कहीं रूल्स की वायलेशन तो नहीं हो गई, या कहीं पर कि कोई चीज़ डिले तो नहीं हो रही है, किसी का हमने जो ऑर्डर रिसीव किया है हमने उस ऑर्डर को प्रोसेस किया या नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अकाउंट मैनेजमेंट में करनी होती है। इन्वेंट्री तो नहीं कम हो रही है, कहीं पर हमारा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है तो उसकी इन्वेंट्री को रीस्टॉक कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं, यू हैव टू मैनेज दैट अकाउंट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? हम ये सारी चीजें जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये हम बहुत डिटेल में, एक्सट्रीमली डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? देखिए, अगर किसी ने भी बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ऑब्वियसली उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, उसने अपने पैसा लगाना है, तो वो यही चाहेगा कि मैं किसी ऐसी चीज पे पैसा लगाऊं जहां से मुझे पे बैक भी मिले, ठीक है। तो उसके लिए वो वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं, जो कि वर्चुअल असिस्टेंट उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के दे जो कंपैटिटर से compete कर रहा हो, मार्केट में उसकी बड़ी रिक्वेस्ट हो, कस्टमर्स खरीद रहे हो उसको, और उस पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा बच रहा हो, ठीक है। तो एक ऐसा आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट ढूंढना जो कि आपके बिजनेस को चार चांद लगा दे, आपके बिजनेस को ऊपर लेके चला जाए, इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। सारे इसके सेल्स का एनालिसिस करते हैं हम कि कितनी सेल्स हो रही हैं इस प्रोडक्ट की, पिछले कितने सालों में इसकी कितनी डिमांड है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और इसके प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक हीलियम 10, जंगल स्काउट, इन सब पे भी हम वर्किंग, इन सब को यूज करके हम एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। Now the third service is that an Amazon virtual assistant offers product sourcing। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है? जब आपने कोई प्रोडक्ट हंट किया, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, यू हैव हंटेड अ प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये मार्केट में अगर हम लोग इसको लॉन्च करते हैं तो हमारी बहुत सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होगा। आपने वो प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी तो करवानी है ना, उस प्रोडक्ट को आपने कहीं से सोर्स भी तो करना है ना, कहीं से तो आप वो प्रोडक्ट लेंगे। तो हम लोग भी डिफरेंट ऑनलाइन हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जहां से हम अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज कि हमें एक ऐसा सेलर ढूंढना होता है जो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो, और हमारे लिए ट्रस्ट वर्दी भी हो। इसके पीछे भी एक पूरी आपको वर्किंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए भी, ताकि आप लोग इजीली एक अच्छा प्रोडक्ट एक सॉरी सेलर ढूंढ सकें। देखिए, कोई भी काम करना होता है किसी भी चीज में, अपने कोई भी न्यू स्टेप लेना होता है तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब आपको राइट वेज पता चल जाते हैं तो आपके लिए ये सारा काम करना बहुत आसान हो जाता है। बट द थिंग इज दैट यू मस्ट नो कि राइट जो वेज है वो हैं कौन से। फिर आपने जब एक सेलर ढूंढ लिया, उस सेलर से फिर आप कांटेक्ट करते हैं, यू आस्क देम टू सेंड अस सैंपल्स। आप उनसे सैंपल्स मंगवाते हैं। ऑब्वियसली आप ऐसे ही तो नहीं ना इकट्ठा पहली दफा में 1,000 का ऑर्डर्स दे देंगे, नो, दिस इज नॉट द राइट वे। हम उनको सैंपल्स का कहते हैं कि हमें सैंपल्स दें, सैंपल्स मंगवाते हैं, पसंद आते हैं तो हम उनसे मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, देन वी आस्क देम टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट। अगर आप FBM या FBA कर रहे हैं, ये दो फुलफिलमेंट नेटवर्क है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप FBA कर रहे हैं यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं, तो आप वो सारे प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं,
अमेज़न के वेयर हाउस में जाते हैं वो प्रोडक्ट, आगे अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आप एफबीए नहीं कर रहे हैं, आप एफबीएम कर रहे हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आप अपने पास मंगवा लें, अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। उसके बाद लिस्टिंग की बारी आ जाती है। लिस्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जब आपने सारे काम कर लिए तो उसके बाद जो लिस्टिंग का प्रोसेस है, अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं होता तो आपको मुश्किल हो सकती है। और ये सबसे आसान है, लिस्टिंग क्रिएशन। ये आसान इस तरह से है कि इसके अंदर आप सारी चीजें अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू वांट। लिस्टिंग जो हमारे पास होती है ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होती है। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, दराज के प्लेटफॉर्म पे आपने सर्च किया है, ठीक है। दराज के प्लेटफॉर्म पे सर्च करने के बाद आप देखते हैं डिफरेंट पिक्चर्स आ जाती हैं आपके पास। पिक्चर्स के नीचे नेम्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, फीचर सब कुछ लिखा होता है। ये प्रेजेंटेशन है। जिस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हमें सबसे ज्यादा अच्छी लग रही होती है, अल्टीमेटली हमारा दिल भी करता है कि हम उस प्रोडक्ट को लें। ठीक है, तो ये लिस्टिंग में आते हैं, इसको लिस्टिंग कहते हैं। हमने इसकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करनी होती है बेहतरीन तरह, जिस तरह हम कर सकते हैं ना, बेस्ट वे में हम करते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो उसके सेल्स आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। फिर आ जाती है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आप इसमें इफ़ यू वांट टू, दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी प्रोसेस कि आप अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इन्फ्लुएंसर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दैट। बट मेन चीज़ जो मैं प्रेफर करती हूँ और सारे वीएस प्रेफर करते हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, वो होते हैं कि हम कूपन्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि कूपन कोड लगाया तो इतने परसेंट ऑफ मिल जाता है, ठीक है। कूपन्स दे देते हैं, गिव अवेज कर देते हैं, इसके साथ बाय वन गेट वन की डील्स लगा देना। इस तरह से भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पीपीसी। पीपीसी हम कहते हैं पे पर क्लिक को। इसमें हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रोडक्ट बार बार नजर आएगा उतना ज्यादा लोगों का हमारी तरफ ध्यान आएगा, हमारे प्रोडक्ट की तरफ ध्यान आएगा। तो हम लोग फिर पीपीसी की तरफ जाते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करें। देन कम्स द कस्टमर सर्विसेज, सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी कस्टमर सर्विसेज सबसे अच्छी है ना, तो आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर्स की क्यूरीज को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप अपने कस्टमर्स को जवाब नहीं देंगे, आप अपने कस्टमर्स की हर हर जो भी परेशानियां उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन सकते। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन का बहुत ख्याल रखता है, जैसे अमेजोन रखता है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपने अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स का ख्याल ना रखा तो अमेजोन आपका ख्याल नहीं रखेगा। अमेजोन डजेंट केयर अबाउट सेलर्स, ये याद रखिएगा आप। सेलर्स के बारे में इतनी अमेजोन परवाह नहीं करता। अमेजोन केयर्स अबाउट कस्टमर्स। जब आप अमेजोन पे बेच रहे होते हैं ना, आपको अमेजोन एक दफा वार्निंग देता है, दो दफा वार्निंग देता है अगर आपकी कोई चीज अगेंस्ट द रूल्स आ रही हो। तीसरी दफा वार्निंग देने के बजाय आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी वजह से अकाउंट की परफॉर्मेंस बेटर होगी। अल्टीमेटली आपके क्लाइंट की जो हैप्पीनेस है या सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ेगी, एंड इट विल बेनिफिट यू इनडायरेक्टली। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट में ये होता है कि कोई ऑर्डर आया है उसको रिसीव करना है। ऑर्डर आपने उसको लिया, आप उसके बाद उस ऑर्डर को की डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करने के बाद आप उसको डिलीवर, पैकेजिंग, ये सारे काम फिर स्टार्ट हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द सर्विसेज ऑफ एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। आप देखिए कितनी वर्सेटैलिटी है इन सब के अंदर। आप सब सर्विसेज के साथ वर्किंग कर सकते हैं। इन सब सर्विसेज को लेके आप एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग कर सकते हैं। हर सर्विस के अपने बेनिफिट्स हैं। हर सर्विसेज आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है ये आपके पास एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, कि आप डिफरेंट तरह के स्किल्स के ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट वर्किंग एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो अमेजोन है, इसमें तो बिजनेस हो रहा है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो द आंसर इज नो, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी हियर। आपने एक रुपया भी इसके ऊपर खर्च नहीं करना। सब इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट से लेकर आपके प्रोडक्ट के पैसों तक, सैंपल्स की बात हो या फिर आपके प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात हो, प्रोडक्ट हंटिंग की बात हो या लिस्टिंग के लिए पिक्चर्स की बात हो,
इन सब में सारी इन्वेस्टमेंट आपके सेलर की है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने अपना सिर्फ अपना हार्ड वर्क यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है और थोड़ा सा पेशेंस भी इन्वेस्ट करना है। आप ये तीनों चीज़ों के साथ काम करेंगे, यही आपकी इन्वेस्टमेंट है और इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती है। तो आपको एज ए बीए वर्किंग करने के लिए अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे कोई फाइनेंशियली जो इन्वेस्टमेंट होती है, आपको वो नहीं करनी है। आपको अपनी टाइम ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना है, हर चीज़ टाइम माँगती है, बट एज़ सच कोई और इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सारी इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की है। आपने पीपीसी करनी है, एडवर्टाइज़िंग करनी है, उसके लिए भी आपको जो पैसा है वो क्लाइंट्स देंगे। हाउ कैन वी अर्न थ्रू अमेजोन? अब अमेजोन पे किस तरह से हम कैसे अर्न कर सकते हैं? आप एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग कर सकते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं ना कि काम आ गया एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं ना वो बढ़ गए हैं और इतनी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, वैकेंसीज आ रही हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हर काम वीएस से करवाया जाता है, हर काम के लिए वीएस को हायर किया जाता है, चाहे कोई भी बिजनेस मॉडल हो, प्राइवेट हमारे लेबल हो, पर हमारे पास होलसेल हो, ड्रॉप शिपिंग हो, इन सब बिजनेस मॉडल्स में वीएस को हायर किया जाता है कि वो हैंडल करें प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक। ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि मैंने आज आपके लेक्चर में आपको सारा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है अमेजोन का। अगर इस सारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज जहन में आ रही हो या आप किसी भी बात में कंफ्यूज हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू, दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर।